जी, तो हमने आखिरी वीडियो में यहाँ तक तो देख लिया था कि हबस्पॉट में आप किस तरीके से अपने कॉन्टैक्ट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि अब आपने डाटा तो इंपोर्ट कर लिया, लेकिन उसके ऊपर आपने कुछ भी एक्शन कैसे परफॉर्म करना है, आपने उसको कॉल कैसे करनी है, आपने ईमेल कैसे करनी है, आपने कुछ भी नोट्स हैं वो किस तरह नोट डाउन करने हैं या कोई भी रिमाइंडर सेट करना है तो आप किस तरीके से वो कर सकते हैं। तो वो मैं इस वीडियो में आपको सब बताऊंगा। तो स्टे विद मी, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं, फॉर ये ऑलरेडी हम सीआरएम से और कॉन्टैक्ट्स में आकर तो हमने ये ओपन किया हुआ है आपके सामने। जब भी आप किसी भी फॉर एग्जांपल नाम पर आप अपना कर्सर लेकर आएंगे तो ये आपको प्रीव्यू का एक बटन शो करता है साथ। ऐसा ईमेल के ऊपर नहीं है, ठीक है, सिर्फ नेम के ऊपर है। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो राइट हैंड साइड पर आपके एक इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और इसमें आप देख सकते हैं कि उसने नाम, ईमेल, वेबसाइट और नीचे फिर ये कुछ आइकन्स हैं। ये बेसिकली आइकन्स हैं जो कि आपके ऑपरेशनल हैं कि जिस पर अब आपने कुछ टास्क परफॉर्म करना है तो वो किस तरीके से करना है। इस तरीके से ये फ़ोन नंबर है, अगर नहीं दिया गया फॉर एग्जांपल तो आप दे सकते हैं। कंपनी नेम नहीं दिया गया तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं सेपरेटली, और जब ऐड करेंगे तो सिंपली यहाँ से आपने सेव पे प्रेस करना है और ये ऐड हो जाएगी। और इस तरीके से जो जो फर्दर डिटेल्स हैं आप ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली अभी हम बात करते हैं कॉल की। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में आपको कॉल और ईमेल सारा बता सकूं, बट अगर वीडियो लंबी होगी तो मे बी हम इसको दो पार्ट में तकसीम कर लेंगे। तो कॉल करने के लिए हबस्पॉट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अब आपने ओपन किया, यहाँ पर आपने क्लिक किया कॉल। अब दो तरीकों से कंपनीज काम करते हैं। पहला तो ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इस्तेमाल हब सपोर्ट को करते हुए साथ साथ अपना मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। और वो क्यों करते हैं कि यहाँ पर ये नंबर है, आपने सिंपली अपने मोबाइल से नंबर डायल किया, आपने कॉल की, और उसके बाद जो भी आपकी कॉल का रिस्पॉन्स था आपने ये जो नोट्स का सेक्शन है, ये साथ ही नोट्स लिखा हुआ है, आपने इसमें आकर वो तमाम जो है टाइप कर दिए कि जो भी आपकी कॉल पर बात हुई। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जो सिस्टमैटिक वे में चलना चाहते हैं लोग, उनको कॉल फ्रॉम हबस्पॉट इस्तेमाल करना पड़ता है। बेसिकली कॉल फ्रॉम हबस्पॉट ये है कि दो तरीके हैं। नंबर एक तो ये कि आप हबस्पॉट से ही नंबर डायल एक परचेज कर लें, ठीक है, और उसके साथ ही आपको कॉलिंग सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी डिपेंडिंग ऑन कि आप किस कंट्री में कॉल्स करना चाह रहे हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप किसी थर्ड पार्टी को सब्सक्राइब करें और उसको इंटीग्रेट कर दें हबस्पॉट के साथ। तो अब मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि आपको करना क्या होगा। तो इसको हम ज़रा क्लोज करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि किसी भी कॉन्टैक्ट को कॉल किस तरह करनी है। तो आप सेटिंग में जाएं और सेटिंग में मुख्तलिफ आपको ये टैब नज़र आएंगे। हम मज़ीद इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो इधर ये आपके पास टूल्स में ये कॉलिंग का आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। जब आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर सेटअप, कॉल सेटअप में आपने जाना है, क्लिक करें। तो दो चीज़ें ये देखें आपको फ़िलहाल दे रहा है। अभी हम फ़ोन नंबर्स की बात करते हैं तो इसमें एक तो ये है कि गेट अ हबस्पॉट नंबर, ठीक है, और दूसरा जब आप एट द एंड आएंगे तो यहाँ पर कनेक्ट विद एन इंटीग्रेशन है। तो ये दो चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गेट अ हबस्पॉट नंबर अगर आपने लेना तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट, लेट्स क्लिक एंड आई शो यू। नंबर लेने के लिए कुछ हबस्पॉट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये बता रहे हैं कि जनाब साहब, यू कैन गेट अ हबस्पॉट नंबर बेस्ड इन यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, फिनलैंड एंड द नीदरलैंड। तो ये इन लोकेशंस के जो हैं आप नंबर हासिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट करें गेट अ फ़ोन नंबर। अभी ये जो प्रोफाइल है ये चूँकि यूके बेस्ड प्रोफाइल है, तो जब आप यहाँ पर क्लिक करें तो आप नंबर ले सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, जो भी ऑप्शंस उन्होंने अभी आपको बताए थे उसी के मुताबिक। मोबाइल नंबर या लोकल नंबर, दो टाइप्स के हैं। अच्छा, अब अभी ये जनरेट अ नंबर नहीं शो कर रहा, रीज़न क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। इट सेज प्लीज वेरीफाई योर कंपनी फर्स्ट टू गेन एक्सेस। अब देखें, जब भी आपने नंबर लेना है तो आपको अपनी
कंपनी को, क्योंकि ये कंपनी अकाउंट पे ओपन होगा आपका स्टार्टर, ठीक है, तो उस कंपनी को वेरीफाई करना लाजमी है। तो जब आप वेरीफाई करना चाहेंगे तो अब आपको क्या चाहिए ये देख लें जी। 3 से 4 बिजनेस डेज लगेंगे वेरीफाई करने के लिए। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, लेट्स कंटिन्यू। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, द मेन थिंग, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए सर कि आपकी जो कंपनी है कमर्शियली रजिस्टर्ड है, तो कोई ना कोई EIN नंबर या कोई ना कोई प्रूफ ऑफ द बिजनेस होगा, उसके बाद बिजनेस एड्रेस, एंड यूजर डिटेल जो भी ऑनर डिटेल, और फिर उसके बाद आपको एक्चुअली वो डॉक्यूमेंट अपलोड भी करना होगा। तो ये एक बेसिक सी रिक्वायरमेंट है इसकी, ठीक है। आपने सबसे पहले अपनी कंपनी की डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, वो डिटेल वेरीफाई होगी तो उसके बाद आपको ये ऑप्शन देगा कि अब आप फ़ोन नंबर कोई हासिल कर सकते हैं, और उस फ़ोन नंबर के ऊपर फिर आप क्या करेंगे, आप उसके ऊपर कॉल्स भी कर सकते हैं, आप उसके ऊपर मैसेजेस भी कर सकते हैं, इनबाउंड कॉल्स भी आएंगी, इनबाउंड मैसेजेस भी आएंगे। ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी चीज़ जो है, कनेक्ट विद एन इंटीग्रेशन। अब आप हब स्पॉट का नंबर नहीं लेना चाहते, ठीक है, और मे बी आपके पास ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी जो है इंटीग्रेशन के लिए आपके पास ऑलरेडी कोई सब्सक्रिप्शन मौजूद हो, तो हम एक्सप्लोर करते हैं ज़रा थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस क्या क्या है, ठीक है। तो हबस्पॉट की इस ऐप में आपके पास मौजूद है, देखें, एयर कॉल, दीज आर द बेस्ट कॉलिंग एप्स फॉर हबस्पॉट जो कि इंटीग्रेट हो जाती हैं। एयर कॉल है, कॉल रेल है, और ये इसी तरीके से क्लाउड, और ये सारी जनाब आपको ये एंड पे जाएं तो आपको नज़र आएंगे कि ये 3 पेजेस हैं। लेट्स सी कि इससे आगे तो कोई पेज नहीं है। 3 जी, टोटल ये 3 पेजेस हैं, और ये मुख्तलिफ किस्म के सारे कॉलिंग सिस्टम्स हैं जिसको आप अपनी कॉल्स करने के लिए इंटीग्रेट कर सकते हैं हबस्पॉट के साथ, ठीक है। और करना क्या होगा, बेसिकली आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हबस्पॉट का जो अपना सिस्टम है वो आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स दे देता है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बबल इंटीग्रेट कॉलिंग सर्विसेज दे रहा है, और इसके अलावा इसकी प्राइसिंग इसने आपको दे दी है, 30 डेज का फ्री ट्रायल ये ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह मुख्तलिफ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और जब आप किसी भी ऐप को फाइनल कर लें कि यार मुझे ये बाय करनी है और इसको इंटीग्रेट करना है, तो आपने एक तो ये व्यू सेटअप गाइड है, या तो आप इस पर जाके डिटेल पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आपको आइडिया है तो आप डायरेक्ट इंस्टॉल ऐप करेंगे, ठीक है। तो ये आपको राउट करेगा उस वेबसाइट की तरफ, ठीक है। अब आप हब स्पॉट से कहाँ पर आ गए हैं, बबल के ऊपर, इस रेड कैक्टस, ये उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया हुआ है। तो वहाँ से आप जनाब इस साइट पर जब आ गए हैं, तो अब आपने सिर्फ आपने लॉगिन करना है और आपने इसको इंटीग्रेट कर देना है। अब हम वापस आते हैं वापस अपने CRM की तरफ, और अब सपोज कि आपने ये सारा सिस्टम कर लिया है और आपके पास फ़ोन नंबर आ गया, तो फिर सेकंड चीज़, यानी कि एक तो आपको मैंने बताया था कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से कॉल करते हैं, देन आप लोकल कॉल्स के बाद जो भी नोट्स हैं वो आप करते हैं। दूसरा ऑप्शन ये था कि हमने जनाब फ़ोन नंबर बाय कर लिया और अब हम कॉल करेंगे, तो फिर आप सिंपल अपने इस सेक्शन में आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर आकर आपने इस प्रोफाइल में ये कॉल का ऑप्शन है। जैसे ही आप मेक अ फ़ोन कॉल करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे नंबर पे, तो वो कॉल जो है आपकी उस प्लेटफॉर्म से डायल होगी जो इंटीग्रेट होगा, या अगर आपने हबस्पॉट का नंबर लिया हुआ तो वो इससे डायल होगी। अच्छा, दूसरा तरीका एक तो ये है कि ये आप साइड बार ओपन हो जाती है और आप इसके थ्रू ये काम करते हैं। दूसरा, आप प्रीव्यू में ना जाएं, आप डायरेक्ट नेम पे क्लिक करें तो ये एक पूरा पेज ओपन करेगा, ठीक है। इस तरीके से कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा, जिसमें ये लेफ्ट हैंड पे आपको सारी डिटेल्स नज़र आएगी। सेंटर में जो है ये एक एक्टिविटीज़ का टैब है कि आपने जो भी एक्शंस परफॉर्म करने हैं, और राइट साइड पे फर्दर, यानी कि ये यूँ कह लें कि स्टार्टिंग है ये ऑपरेशन, एंड देन ऑन द राइट हैंड साइड देयर इज एन आउटपुट कि वो डील है, कोई टिकट है, या कोई पेमेंट है, या वट। अब आपने सर कॉल कर ली है, अब आपका नेक्स्ट टास्क क्या है कि आपने एक्टिविटी नोट करनी है, आपने नोट्स ऐड करने हैं, ठीक है, कॉल के। तो फॉर एग्जांपल क्लिक कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये मैंने टाइप किया था, आपने सर बात की है जावेद से, ठीक है, और जावेद हैज़ आस्क्ड यू टू कॉल बैक ऑन कमिंग मंडे एट 5 PM, ठीक है। अब बेसिकली ये एक रिमाइंडर है, ठीक है, इसको आप क्रिएट करें टू डू, ठीक है, यहाँ से क्रिएट टू डू, और इसकी जगह अब आप क्या, उसने क्या पूछा आपको,
कॉल बैक करने का। अगर उसने कहा होता कि जी ईमेल करो तो आप ईमेल के ऊपर क्लिक करते। ये बेसिकली आपका रिमाइंडर है, ठीक है? आप अपने तरीके से सेटअप कर रहे हैं, आपको कॉल करने का कहा गया है, कॉल सेलेक्ट कर लिए। यहाँ से अब आपने डेट सेलेक्ट करनी है, ठीक है? जावेद ने आपको कहा है इन 2 बिजनेस डेज, नहीं उसने कहा आपको कमिंग मंडे, ठीक है? तो कमिंग मंडे यहाँ से ये जब आते हैं तो टुडे है, टुमारो है, 1 बिजनेस डे है, यानी कि जो मंडे है वो बेसिकली इन 1 बिजनेस डे है। कमिंग मंडे की वो आपको दे रहा है, कमिंग ट्यूसडे, कमिंग वेडनेसडे, ये सारा आपको कमिंग वीक, या फिर आप कस्टम डेट कर सकते हैं। कमिंग मंडे जो है वो आज 14 तारीख है, तो ये 16 कमिंग मंडे, मैं यहाँ से 16 सेलेक्ट कर देता हूँ। ये ड्राफ्ट है और इसको अब मैं जैसे ही क्रिएट अ नोट करूँगा तो क्या होगा कि ये आपको यहाँ पर एक तो ये नोट शो करेगा। ओके हो गया जी, आपका यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया। अब आप मंडे को आते हैं, ठीक है? तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बता रहा हूँ कि आपने कॉल की, सेव हो गया। मंडे को अब आप आते हैं तो आपने कहाँ जाना है? अपने टास्क में जाना है, ठीक है? या अगर आप वहाँ पर नहीं भी जाते तो ऑन दैट सेम डे जब आप जैसे ही लॉगिन करेंगे अपना सिस्टम, तो ये आपको नोटिफिकेशन देगा यहाँ पर। ये नोटिफिकेशन ऑन टॉप ऑफ द बार, यहाँ पर नोटिफिकेशन है और इसमें आपको ये देगा कि भैया आपका टास्क एक पेंडिंग है, ठीक है? तो यहाँ पर ये मुख्तलिफ टास्क पड़े हुए हैं जो अभी रिसेंटली जो हमने सेव किया है, वो चूँकि मंडे का है। तो ये आप देख सकते हैं, फॉलो अप विद जावेद, दिस इज़ द नेम, दिस इज़ दैट। क्या है टास्क टाइप? क्या है जी? कॉल करनी है आपने। कब करनी है? 16 सितंबर को 8 बजे। ही हैज़ आस्क्ड लाइक 5 पीएम, तो वैसे ही हमने टाइम सेव नहीं किया, तो ये आपको शो करता है। एंड देन आप इसको फिर सर्कल रिपीट होता रहता है, आप इसको कॉल करते हैं, फिर आप फर्दर नोट्स लेते हैं और इसी तरीके से आप उसको प्रोस्पेक्ट से अल्टीमेटली अपने क्लाइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये एक पार्ट हो गया। अब दूसरी चीज़ मैं क्विकली आपको गाइड कर देता हूँ, वो ये थी कि आपने ईमेल कैसे करनी है, ठीक है? तो ईमेल करने के लिए जिस तरह हमने इंटीग्रेशन देखी कि फ़ोन को आपने किस तरह इंटीग्रेट करना है, ईमेल के लिए भी तकरीबन उस तरीके से ही सिस्टम है। वो क्या है? वो उतना उतना मतलब टफ नहीं है जिसमें कि आपको कोई चीज़ बाय करनी पड़े। ये बेसिकली बड़ा ही सिंपल है। आप ईमेल पे क्लिक करते हैं, ठीक है? तो वो आपको कहेगा कि भाईजान अपना इनबॉक्स कनेक्ट करो। तो आपके पास जो भी इनबॉक्स है, आपका गूगल है, गूगल अकाउंट है, या आपका किसी भी डोमेन के ऊपर अकाउंट है, तो आपने यहाँ से कनेक्ट करना है। इनबॉक्स को टर्न ऑन आप कर दें ऑटोमेशन, तो अच्छी बात है, ये बेसिकली ऑटोमेट करेगा। अभी डिटेल में नहीं जाते इसकी। कनेक्ट करें अपना इनबॉक्स, यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी ऐड करें, ठीक है? उसको नेक्स्ट करें एंड देन वो क्या कहता है, वो आपको खुद ही सजेस्ट कर देता है कनेक्ट टू जीमेल। तो जैसे आप कनेक्ट करेंगे तो ये आपको जीमेल से कनेक्ट करेगा और आप जो भी ईमेल यहाँ से सेंड करेंगे वो बेसिकली आपके उस जीमेल अकाउंट से फॉरवर्ड होगी। तो ये है इसका एक थोड़ा इन डेप्थ ओवरव्यू। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस हवाले से, फील फ्री टू आस्क। थैंक यू।